अब बात छत्तीसगढ़ की। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनावों के लिए दोनों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को पार्टी ने मौका दिया है। हालांकि लोकल उम्मीदवार ना होने की टीस पार्टी के अंदर भी है और बाहर बीजेपी भी मुद्दा बना रही है और अब इस पर पार्टी घिरती हुई भी नजर आ रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राज्यसभा में बाहरी उम्मीदवार पर दांव, स्थानीय चेहरों की अनदेखी पर सवाल। कयासों के आसमान में कई दावेदारों के नाम तैरते रहे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए उन बाहरी चेहरों पर दांव खेला जिनकी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जाने की चर्चा तक नहीं थी। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को पार्टी ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजने का फैसला किया। राजीव शुक्ला पार्टी के पुराने दिग्गज नेता हैं, पहले भी पार्टी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो वहीं रंजीत रंजन बिहार से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं और पप्पू यादव की पत्नी हैं। दोनों नेताओं की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि संख्या बल के आधार पर दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में ही जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि खुले तौर पर भले ही कोई न कह रहा हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर स्थानीय चेहरों की अनदेखी की टीस साफ दिख रही है। पहले एक से ज़्यादा अगर सीट हुई तो आमतौर से एक लोकल कैंडिडेट को दे दिया जाता था, लेकिन अब की बार नहीं हो पाया। कोई परिस्थितियाँ रही होंगी, नहीं, लोगों ने चर्चा की है कि लोकल कोई कैंडिडेट होता तो ज़्यादा अच्छा था। लोगों ने कहा है, इसमें विरोध की कोई बात नहीं है। प्रदेश में पहले से स्थानीय बाहरी के मुद्दे को लेकर सियासत सरगर्म है। अब कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति की छाप राज्यसभा की उम्मीदवारी में क्यों नहीं दिखी। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीटें जीते, उसकी रणनीति के तहत लिया है। और हाईकमान ने पहले ही कह दिया है, कांग्रेस जनों को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब कांग्रेस पार्टी के लिए त्याग करने की ज़रूरत है। और सचमुच में आज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों के भी केंद्रीय नेतृत्व का हम स्वागत करते हैं और जो भी निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी के हित में लिया है और उसके दूरगामी परिणाम आएंगे और हम केंद्र में कैसे दोबारा सरकार बने उसकी तैयारी है। इन लोगों को 2.5 करोड़ आबादी वाले छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा कांग्रेसी नहीं मिला जिसको ये लोग राज्यसभा के लिए कैंडिडेट घोषित करते। और ये छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेसियों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। और जो ये छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, उनका चरित्र उजागर हो रहा है। खाली बात करते हैं छत्तीसगढ़िया का, लेकिन छत्तीसगढ़िया के साथ हमेशा इनका छलावा देखने को मिल रहा है। प्रदेश के नेताओं को 2 सीट होने की वजह से बड़ी उम्मीदें थी। 1 सीट होने पर राष्ट्रीय नेतृत्व को मौका मिलता रहा है, लेकिन जब 1 से ज्यादा सीटें होती हैं तो 1 सीट पर स्थानीय चेहरे का चयन होता रहा है। लेकिन पार्टी की दलील है, चूंकि इस बार कांग्रेस के पास दूसरे राज्यों में विकल्प कम थे और राष्ट्रीय स्तर पर कई नेता थे, इसलिए बाहर के नेताओं को मौका दिया जाए। हालांकि इस मामले में फिलहाल कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है, क्योंकि कुलपति नियुक्ति में सीएम बघेल ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाए थे, स्थानीयों को मौका देने की मांग की थी। शायद इसीलिए अब बीजेपी छत्तीसगढ़ या संस्कृति की अनदेखी का मुद्दा बना रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए बीजेपी बाहरी स्थानीय के मुद्दे को हवा दे रही है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। हालांकि ये दोनों ही नाम छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं।
ऐसे में छत्तीसगढ़ का विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी को सवाल खड़े करने का एक बड़ा मौका हाथ लगा है और बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाली पार्टी में आखिर एक भी नेता ऐसा नहीं था जिसे राज्यसभा भेजा जाए। वहीं कांग्रेस के पास जवाब यह है कि आलाकमान ने जो तय किया है वह सर्वमान्य है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें समझने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब ज्यादा विकल्प इसलिए भी नहीं है क्योंकि मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही फिलहाल पार्टी की सरकार चल रही है। यहीं पर सबसे ज्यादा विधायक हैं। महाराष्ट्र में समर्थन के साथ सरकार का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी। तो इन्हीं दो राज्यों से ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि बड़े लीडर्स को राज्यसभा भेजा जाए। इसीलिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो लोकल लीडर्स हैं उनकी अनदेखी करनी पड़ी है। अब इसमें खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, 3 पर कांग्रेस के सांसद हैं, 2 सीटें अभी भी बीजेपी के पास हैं। खाली होने वाली दोनों सीटें बीजेपी कांग्रेस की हैं। चुनाव के बाद कांग्रेस की 4 और बीजेपी के पास 1 सीट मात्र रह जाएगी।